उल कुरान मस्जिद कमेटी के सदस्य को कांग्रेस के पूर्व पार्षद फिरोज आजम ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित शकील पिता शमीम खान निवासी जवाहर मार्ग ने मंगलवार को सीएसपी कार्यालय पर फरियाद की है। शिकायत में बताया गया है कि पीड़ित शकील मस्जिद कमेटी का सदस्य है। 15 अगस्त को उसके द्वारा समाजजनों से मस्जिद के अंदर चंदा एकत्रित किया गया था। उक्त चंदे की राशि को लेने के लिए फिरोज आजम ने उसे डराया धमकाया। जब उसने राशि देने से मना कर दिया तो 17 अगस्त को फिरोज व उसके भाई आबिद आजम ने मस्जिद के बाहर उसके साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट मंडी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के बाद पुनः फिरोज आजम ने उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि फिरोज आजम द्वारा किसी महिला के माध्यम से उस पर झूठा, छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया जा सकता है। पीड़ित ने मांग की है कि यदि उसके विरुद्ध कोई आवेदन आता है तो निष्पक्ष जाँच की जाए। आज आप यहाँ पर सीएसपी कार्यालय पर एक आवेदन देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? इसका एक रीज़न ये था कि मेरे बड़े भाई के ऊपर जो है फिरोज आजम और उसके भाई, दो भाइयों ने मिलकर आबिद आजम और जाहिद, इन तीनों ने मिलकर जो है हमला करा और जान से मारने की धमकी दी। इसी के उल्लेख में मैं एक आवेदन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ सीएसपी कार्यालय में। श्रीमान सीएसपी महोदय, सीएसपी कार्यालय नागदा। विषय: मुझे प्रार्थी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के उपरांत जान से मारने की और खत्म करने की धमकी दिए जाने के बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी शकील खान पिता शमीम खान, जाति मुसलमान, उम्र 50 और निवासी जवाहर मार्ग नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। यह है कि मैं प्रार्थी जिया उल कुरान में मस्जिद कमेटी के में सदस्य होकर काफ़ी समय से मस्जिद की देखरेख का कार्य करता हूँ और इसके अंदर जो है मैं सचिव का काम देख रहा हूँ। आम जनता द्वारा दिए गए मस्जिद के चंदे के पैसे के हिसाब किताब मुझे प्रार्थी कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा रखा जाता है। यह कि दिनांक 15/8/2025 को शुक्रवार के दिन होने से नमाज के बाद नमाजियों के द्वारा जो चंदा इकट्ठा हुआ था, उक्त पैसे को लेकर फिरोज आजम पिता अजीज आजम निवासी जनता केमिकल के पीछे नागदा द्वारा मुझ प्रार्थी से विवाद करते हुए कहा गया है कि मस्जिद के चंदे के पैसे आता है वो मुझे देना पड़ेगा, जिसमें मैंने कहा कि मस्जिद का जो भी पैसा आता है वो पैसा मस्जिद के कार्य में लगाया जाता है, तो वो पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। फिर फिरोज आजम ने बोला कि इस मस्जिद का जो भी पैसा आएगा वो मुझे ही देना पड़ेगा। इस बात को लेकर दिनांक 17/8/2025 को दिनांक 1:30 बजे के करीब प्रार्थी मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के लिए आया और नमाज़ पढ़ने के बाद फिरोज आजम और उसका भाई आबिद आजम दोनों ने मेरे साथ माँ बहन की गालियाँ बकी, जिसके साक्ष्य में एक पेन ड्राइव के उसमें दे भी रहा हूँ और बोलने लगे कि तेरे को बोला था ना कि मस्जिद के चंदे के पैसे आएगा वो मुझे ही देना पड़ेगा। मैंने उस पैसे देने के लिए मना किया तो फिरोज आजम उसके भाई आबिद आजम ने साथ में मिलकर और जाहिद आजम ने मिलकर मेरे साथ में थप्पड़ मारे और मारपीट की, जिसके फुटेज, वीडियो वगैरह सब चीज़ें और जो गालियाँ बकी गई है उसकी भी मैंने प्रतिलिपि उसके साथ में वीडियो फुटेज के साथ में संलग्न की है और जिससे मुझे चोट लगी। यह है कि फिरोज आजम आबिद आजम के द्वारा मुझे डरा कर धमका कर मारपीट कर अवैध तरीके से बिना हिसाब किताब के मस्जिद में आए दिन चंदे के हिसाब और उन्हें देने की अवैध मांग की गई है। मेरे दोस्त रियाज आजम मोहम्मद असलम पिता असलम हुसैन मोहम्मद हुसैन आकर बीवी बचाव किया। उसके पश्चात आबिद आजम जाते जाते चाकू दिखाते हुए बोल रहा था कि आज तो बच गया है, आइंदा चंदे के पैसे नहीं दिए तो जान से ख़त्म कर दो। उक्त घटना की एफआईआर मेरे द्वारा नागदा मंडी थाने के अंदर दर्ज करवाई गई है। यह है कि फिरोज आजम द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई घटना मस्जिद को लेकर कैमरे में सीसीटीवी में दर्ज है तथा नमाजियों के द्वारा अपने मोबाइल में उक्त घटना का वीडियो भी बनाया गया है। पूरे सदस्य और मोहल्ले के लोगों को ये दहशत है कि वो लोग क्रास केस के चक्कर में किसी पे भी झूठे मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। पहले भी हुआ था तो उन्होंने झूठे मुकदमे उन पर दर्ज कराए साथियों पे और 376 लगवाई उन्होंने। ऐसी आशंका हम लोगों को भी है और पूरे हमारे ग्रुप को भी है। यह है कि प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना नागदा में एफआईआर दर्ज करवाने के उपरांत फिरोज आजम द्वारा मुझे जान से खत्म करने की धमकी दी जा रही है। मुझसे प्रार्थी द्वारा मेरे परिवार के सदस्यों को जान माल का खतरा है। श्रीमान से निवेदन है कि फिरोज आजम द्वारा मुझ पर दबाव बनाने हेतु किसी महिला के द्वारा एक हरिजन प्रकरण एक्ट के अंदर मेरे ऊपर जो है छेड़छाड़ का झूठा प्रकरण दर्ज कराने के लिए ये उस चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि पहले उक्त केस में भी ये कर चुके हैं, जो कि बाद में पता चला था अपने केस में वो चीज़ संलग्न नहीं है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि ये जो केस बनाने के लिए सारी चीज़ का दबाव बनाने की कोशिश करी जाए, उसके ऊपर पहले से ही मैं आज ये अभी ऊपर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन आज ही मैं इस चीज़ को आवेदन के रूप में दे रहा हूँ कि इस तरह की घटना मेरे और मेरे परिवार के साथ में हो सकती है। तो इसकी जांच सारी चीज़ें उसको साथ में की जाए ताकि किसी भी तरह का झूठा प्रकरण हमारे ऊपर दर्ज नहीं करा सके और ट्रांसपोर्ट नगर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ की घटना ये नहीं करे। काम कर रहे हैं जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित जुड़े हुए हैं उनको भी चीज़ की नहीं वो चीज़ है। जो भी कोई कार्रवाई हो
जिले में हमारे खिलाफ, तो उसकी पहले एक बार जांच कर ले अधिकारी लोग, इतना हम अधिकारियों से। इसकी प्रतिलिपि जो है मैं जिला कलेक्टर महोदय, सीएसपी कार्यालय नागदा, एडिशनल एसपी महोदय उज्जैन, श्रीमान एसडीएम महोदय नागदा जिला उज्जैन, इनको सबको मैं संलग्न इसके साथ में कर रहा हूँ। हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है मेरे साथियों की, जो हमारे मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को ये डर है कि ये आके कांच फोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं। कई बार इनसे इस तरीके की हरकतें करी है, इस तरह की घटना इन्होंने तो पहले करी। हमारे साथ नहीं हो जाए, चोरी करवा देते, टायर चोरी करा देते। हम लोग रहते हैं कि मोहल्ले में है, तो हम लोगों को इनसे मेरे साथियों को ये डर लगा रहता है। तो ये हम चाहते हैं नागदा थाने से और जिले मुख्यालय से भी हम ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ, हमारा साथियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो। और अगर होता है, अगर किसी गाड़ी टूटती है, कांच फूटते हैं, आग लगती है, तो उसका जिम्मेदार यही है, किसी भी साथी की, है ना। इसके पूर्व में भी इनके ऊपर जिला बदल की एक कार्रवाई की गई थी, जिसको इन्होंने हाईकोर्ट में जाके जो है झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके इन्होंने जिसको ख़त्म करवा ली। अगर ये व्यक्ति सही होता तो ये आज हमारे ऊपर जो समाज के लोग हैं उन्हीं के ऊपर इस तरह की सारी चीज़ें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इंटेंशन मंशा ये है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ऊपर कब्जा करना, समाज के लोगों को दबाना करना, और लोगों को ये कहता है कि मैं समाज का हितैषी हूँ। ये समाज का हितैषी नहीं है। तो ये समाज वाले उसके खिलाफ क्यों लिखवा? अगर आज समाज का हितैषी होता तो आज हमें यहाँ पे मजबूर होकर यहाँ नहीं खड़ा होना पड़ता। समाज की उसके ऊपर एक कार्रवाई नहीं है, समाज के बहुत लोगों की पहले की पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, पहले भी इसको सारी चीजें हर कहीं आके खड़ा होना और हमारा को मतलब अपना को उसका मुखिया बनना, इसका ये काम है उन लोगों का। गाली गुप्ता करके, चिल्ला चोट करके लोगों को दबाना, लोग इससे डरने की वजह से सारी चीजें करते हैं। लेकिन आज जो है सारी चीजें घटना घटित हुई, इससे हम जो बैठने वाले नहीं है। इसको जो इस कार्रवाई को जो इनको जो आज ये जो है इसको जो मिला है पद, इसके ऊपर ये सारी चीजें जो कर रहा है, हम वहां तक भी जाएंगे कि भैया कि किस बिहार पे आपने इसको ऐसे व्यक्तियों को पद दिया, एक पार्टी को आप बदनाम कर रहे हो, और ये इस लायक नहीं है कि इनको इस तरह की सारी चीजें की जाए।